प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 95 है। पावन है, पावन है, सकल उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 से 25 तक पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे। आखिरी पद हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आइए इसी समय हम अपनी भेंटें भी उठा लेंगे।
तू मेरा मसीहा, सारों का बुरा है तू मेरा मसीहा। तू मुझे देता जिस समय दिन हो जाता, सारों का बुरा है तू मेरा मसीहा। तू मुझे देता जिस समय दिन हो जाता, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। सारों का बुरा है तू मेरा मसीहा, सारों का बुरा है तू मेरा मसीहा। आइए हम भेंट के लिए और आगे वचन के लिए, आगे आज के इस क्रिसमस ट्री के इस चर्च सर्विस के लिए और आगे न्यू ईयर और जो जो सेलिब्रेशंस होते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए, सब में प्रार्थना में जाएंगे सबके लिए। और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। रात्रि मीठी नींद से सुलाया, सुंदर दिन सुंदर सुबह दिखाया, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता का आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया और कृपा है जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। और आज जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जितने भाई बहन बच्चे सियान, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, सब के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो पिताजी। जो भी दान सियान जवान जितने भी उपस्थित हैं, सब के द्वारा दिया गया है जो दान, उस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ये दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, तेरे नाम की महिमा के लिए खर्च किया जा सके प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। और तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, जबकि आज क्रिसमस ट्री है, और इस चर्च का आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि सबके दिल में आप जन्म ले पिताजी, आपको समझ सके लोग और आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ सके प्रभु, सहायता कीजिए। चाहे कितनी भी रुकावट हो, आप सहायता करें, मदद करें कि आपकी महिमा हमारे द्वारा हो सके और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो प्रभु, सहायता कीजिए। इस चर्च के द्वारा, इस चर्च के चारों ओर, घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में, इस चर्च में प्रवेश न कर सके। पिताजी सहायता और मदद कीजिए। और जितने भी क्रिसमस के प्रोग्राम हैं पिताजी, और नया साल का प्रोग्राम है, सब पर आशीर्वाद दीजिए, सबसे तेरे नाम की महिमा हो पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि हमारा एक एक दिन और एक एक पल, एक एक दिन, एक एक रात, एक एक साल आपकी दया अनुग्रह कृपा से ये वर्ष बीत रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन है, आपके दास के द्वारा जो भी वचन बोया जाता है पिताजी, वो 100 गुना फल ला सके। आपकी अगुवाई में बोला जाए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए और आपके महिमा के लिए हर काम किया जाए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस चर्च के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सकें प्रभु, सब तेरे नाम की महिमा के लिए तैयार हो सके और आपकी सेना में भर्ती हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आगे के प्रोग्राम पर आशीर्वाद दीजिए, हर कार्यक्रम तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके पिताजी। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आगे वचन में जाने से पहले, सरमन मैसेज में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें।
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के लॉर्ड्स डे के लिए, 22 दिसंबर 2024 के दिन के लिए, क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। आज के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं और बोलने वाले यीशु अब्बा आप हूँ। जब आप बोलें तो हम सबों में 100 गुना फल लाए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जो सुनने वाले हैं सबों में, और जब मेरे द्वारा बोलते हैं तो अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक को मुझे दीजिए मेरे खुदा, और हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर की, इस वचन को हम रिसीव कर सकें जो जीवित वचन है मेरे खुदा, और इस चर्च के चारों तरफ अपने लहू का बड़ा लगे। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो, जैसे कि हम जानते हैं कि आज क्रिसमस ट्री भी है हमारा जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का चर्च सर्विस में, और बाइलिंगुअल, दिस इज अ बाइलिंगुअल चर्च सर्विस in which both English and Hindi services are combined. So the sermon message section is both in English and in Hindi as well as in Hindi. So now the today's title is, आज का जो शीर्षक है वो है Word of God becomes Word of Christ through revelation. Word of God becomes Word of Christ through revelation. प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह का वचन बन जाता है। प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह का वचन बन जाता है। अगर हम देखेंगे इसे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और इसी का 14 पद अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है यूहन्ना यानी जॉन 1:1 और 2 और जॉन 1:14, जॉन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, तो जॉन 1:14 में भी ऐसे लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ। इट मीन्स द वर्ड बिकम फ्लैश, द वर्ड बिकम फ्लैश, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इट मीन्स द begotten, only begotten son of God is Jesus Christ, and that word become flesh is Jesus Christ. The most important thing is that if we read, एक और हम पद को देखेंगे जो है एपिसल में दिया हुआ है फिलिपियों की पत्री, ये पौलुस, फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 4 and 5, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 and 5। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। Definitely this is the end time and Jesus Christ is coming very soon. He is very near. And the word here in Hindi komalta, in English moderation. Moderate, as New Testament is first written in Greek, then translated in English. So the word moderation is in Greek epikes. The meaning of that word epikes, the Greek word epikes, मतलब epikes का मतलब जो होता है, जो यूनानी भाषा में epikes है, कोमलता, धैर्य, और आपका जो है माइल्डनेस, जेंटलनेस, पेशियंस, ये सब जो है ये कोमलता के अंदर में, इसमें ये लिखा हुआ है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, अपने ही लोगों पर नहीं, जितने भी दुनिया में लोग हैं सब पर प्रकट होनी है, मतलब मॉडरेशन। अब ये जो कोमलता है, इसको जब मैं देख रहा था तो इसको सीधा आप समझिए, गलतियों 5 और उसका 22 और 23 में आप पढ़ सकते हैं। आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। आत्मा के जो 9 फ्रूट ऑफ स्पिरिट, जो 9 फ्रूट ऑफ स्पिरिट है, ये जैसे ही आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, जिस मोमेंट पर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं कि मेरे सारे अपराध क्रूस में, सारे पाप क्रूस में, और सारी बीमारियां क्रूस में, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और पवित्रता मुझ में, तब जो है उसके होली ब्लड यानी उसके पवित्र खून के ऊपर जब आप विश्वास करते हो, रक्त के ऊपर विश्वास करते हो, तब जो है पवित्र आत्मा आप में होती है, क्योंकि उस टाइम पर जो है आप परमेश्वर पिता के बच्चे बन जाते हैं जैसे ही आप उसकी खून के ऊपर विश्वास करते हैं। और तभी यहाँ लिखा है कि तुम्हारी कोमलता, और देखिए ये जो पत्री लिखी गई है फिलिपियों की, ये पौलुस प्रेरित, पॉल इज एट द प्रेजेंट टाइम व्हेन ही इज राइटिंग दिस फिलिपियन एपिसल, ही इज इन द jail, he was in the jail, he was writing this epistle, this letter from the jail, a very troubling situation he had at that time, and that at that adverse situation he was writing
रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस, इट मीन्स आनंदित रहने की बात कह रहा है। तब कह रहा है जब वो जेल में बैठा हुआ है, when he is present in the jail, when he was present in the jail, at that moment he is saying, और सब कोमलता, it means all moderation। अब ये आप कैसे कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज क्रिसमस ट्री है, मगर आप देखिए प्रभु यीशु मसीह का, जैसे प्रार्थना भी किया गया अभी सिस्टर के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए। जिस मूवमेंट पर आप लहू पर विश्वास करते हैं ना, तब आपका क्रिसमस चालू होता है, तब प्रभु यीशु मसीह आप में पैदा होता है। प्रभु यीशु, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन देहधारी हुआ, और जैसे ही वो देहधारी हुआ है, उसने जन्म लिया है, तो आपके हृदय में उसका जन्म होना जरूरी है। अगर हम देखेंगे उसी गलतियों की पत्री, गलतियों 5:22 का 23वें पद में लिखा है, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इट मीन्स अगर आप में प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो कि स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट है, आत्मा है, इफ ही इज प्रेजेंट इन यू, इट मीन्स यू आर नॉट अंडर लॉ, मतलब व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब आप व्यवस्था से बढ़कर आप काम करते हैं, अब आपको किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, व्यवस्था से ऊपर आप हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया। वो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो क्रूस में जब कुर्बान हुआ, क्रूस में जब उसने बलिदान दिया, तब उसने प्रभु 100% गॉड और 100% मैन था उस समय। मगर जब वो क्रूस की मृत्यु में जब उसने चौथी वाणी शुरू की, तब वो 100% मैन है। तो उसने कहा सब पूरा हुआ, मतलब व्यवस्था पूरी हो गई। इसीलिए अब जो है, जब आप उसके लहू पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी बंधन में नहीं है। आत्मा, पवित्र आत्मा आप में है, और पवित्र आत्मा आपको इस वचन को गाइड करता है। आप व्यवस्था से बढ़कर काम करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक बात लिखी है कि आपके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप चोरी करेंगे तो सजा मिलेगी, व्यवस्था के अनुसार दंड मिलेगा। आप अगर खून करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। तो मतलब आप अगर ये काम कर रहे हैं तो आपको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तो गवर्नमेंट के अनुसार भी मिलेगा आपको, और वहां प्रभु यीशु मसीह भी आपको देगा, दंड मिलेगा। मगर आप जिस मूवमेंट पर ये विश्वास करें, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है मुझे शुद्ध कर दिया, तो आपने जो गलती और जो पाप किया है, चाहे वो आपके माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। ये सारे अपराध क्रूस में क्षमा हो गए हैं। अब इसमें वो भी अपराध है जो आप कई बार करते हैं। अब इसमें आदमी बोलते हैं, अरे अब ये क्या बात हो रही है कि हम अपराध करेंगे तो भी हमारे अपराध क्षमा हो गए। भाई, जो नया जन्म विश्वास लिया है वो पाप नहीं करेगा, ये बात आपको मान, क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें है। अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान नहीं है, तो इस बात को आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बता रहा है कि इस बात का ध्यान रखिए कि पवित्र आत्मा आप में है। जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, प्रभु पवित्र आत्मा उसमें है, और उसी का नया जन्म हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उसमें है, मतलब उस प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसमें हुआ है। अब इसमें एक और बात है, इसको अगर आप समझिए। अब प्रभु यीशु मसीह मुझ में है, रिजॉइस इन द लॉर्ड, पौलुस प्रेरित बोल रहा है, और कोमलता आपको सबको दिखानी है। अगर आप बीमार हो, अगर आप कर्जे में डूबे हुए, आपका चेहरा उतरा हुआ है, तो भाई आप आनंदित होगे तो चेहरे में दिखेगा ना, और वो है ही नहीं तो दुनिया तो आपको समझेगी कि ये कैसा विश्वास है इसका। आपके चेहरे से दिखना चाहिए कि आप आनंदित हो, रिजॉइस कर रहे हो, जॉयफुल हो बहुत, क्योंकि आत्मा के 9 फल में जॉय भी है। तो आपको वो, आप में वो दिखना चाहिए। और अगर आप में संसार की चिंता है, मतलब आप संसार की चिंताओं से दबे हुए हो, इसी बात को मत्ती 6 में साफ साफ लिखा गया। मत्ती 6, मैथ्यू 6 और 29-33, मैथ्यू 6, 29 and 32 and 33, Gospel according to Saint Matthew, chapter 6, verse 29, verse 32 and 33। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। यहाँ 2 एग्जाम्पल हम देखेंगे, फर्स्ट सुलेमान का, दूसरा हम देखेंगे एलिया का। फर्स्ट इज सोलोमन, किंग सोलोमन, एंड सेकंड इज प्रॉफिट एलिजा। इसमें साफ साफ लिखा है, तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। और इसी का वर्स 32 और 33 में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। मतलब आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, रोटी, कपड़ा, आपका कोई तकलीफ है, कर्जा है, और कोई ऐसी बीमारी है, ये सब जो है सब इंक्लूडेड है इसमें।
इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के दिन के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्रिसमस ट्री जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट टुडे इन प्रेजेंट टेंस, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज इन प्रेजेंट टेंस। जीसस क्राइस्ट इज आउटसाइड टाइम, वो ना पास्ट में ना फ्यूचर में, वो प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट बोलने से आप ये बोलेंगे कि भाई आप तो टाइम में लिमिटेड, नहीं, आज में है वो। अभी आप सुन रहे हैं, आज आपके उद्धार का दिन है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आउटसाइड टाइम है। वो उन लोगों के लिए भी है जो पहले प्रभु यीशु मसीह के थे, वो उन लोगों के लिए भी है जो बाद में प्रभु यीशु मसीह के हैं। आज में है प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए उसके लहू पर विश्वास करना। अगर आप उसके लहू पर विश्वास नहीं करोगे तो चिंता ही करते रहोगे। इसी बात पे उसके धर्म के, उसके राज्य और धर्म की खोज करो। सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड राइचियसनेस, और राइचियसनेस एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको प्रतिदिन जो है इस वचन को मनन करते रहना है। अब आप बोलेंगे कि मैं मनन ही करते रहूंगा तो काम कब करूंगा, यही बात उठ जाती है। तो जो प्रभु यीशु मसीह में जिसका जन्म हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने जिसके हृदय में जन्म लिया है, वो चिंता नहीं करेगा, वो चिंता नहीं करेगा, पीस रहेगा। देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर जैसे आपके अंदर है, आप जो है पीसफुल रहोगे। और पीस डिस्टर्ब हो गई मतलब कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जो व्यवस्था के विरुद्ध है। आपका जो पीस है वो हमेशा रहेगा शांति, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह में जब आप विश्वास करते हो उसके लहू के ऊपर, तो आपके हृदय में शांति है। इसी बात को जो है यहाँ कह रहा है कि आप चिंता मत करो। आप हर आज का दुखी आप हो। अब आप इसमें अब आप देखिए, सुलेमान जो है, सुलेमान के पास सब कुछ था, बट सुलेमान विश्वासियों के उस हॉल में नहीं गिना गया, इसीलिए सुलेमान का एग्जाम्पल लिया गया। और सुलेमान की जो महिमा है, सुलेमान की जो बुद्धि है, प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि उसको एक्सीड कर गई। क्योंकि ये जो क्रूस है ना, ये लोगों के लिए बेवकूफी है। यहां पर कोई आके हमारे लिए मरे, लोग बेवकूफ बोलेंगे उसको, यही बात है। सुलेमान का बुद्धि से बढ़कर बुद्धि क्रूस में है, एक्सेल करता है। विजडम ऑफ गॉड एक्सेल द विजडम ऑफ सोलोमन, किंग सोलोमन। अभी मैं इसमें आप पढ़ लेते हैं, हम पहला राजा 4, उसमें दिया हुआ है बात। पहला राजा 4:29 और 30 पद में, और परमेश्वर ने सुलेमान को 1 Kings chapter 4 verse 29 and 30, 1 Kings chapter 4 verse 29 and 30, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट के बालू की किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। मतलब इन्फिनाइट उनको उसको दिया गया, इन्फिनाइट टैलेंट was awarded, was given by God to Solomon। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। एक्सेल, और जीसस क्राइस्ट एक्सेल दिस विजडम। सुलेमान से बड़ा खड़ा है, सुलेमान से बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह। तो इसको इतना दिया हुआ, ये यहां मैं पढ़ रहा हूं, सुलेमान से बढ़कर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप, जैसे उसमें लिखा भी है, चिंता मत करो। आप प्लानिंग कर सकते हो, मगर जैसे ही प्लानिंग करने की कोशिश करोगे तो चिंता आ जाएगा आपको। इसलिए हर बात को, हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह को ध्यान में रखते हुए करना है। पहला इंपॉर्टेंस जीसस क्राइस्ट को आप प्रेयर कीजिए, फिर कार्य कीजिए। और जो आज विश्वास में नहीं है, उनको आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आपको विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के विश्वास में आना है। तभी आपका जो है सारी चिंताएं खत्म होंगी, तभी आपका जीवन में उद्धार है, इटर्नल लाइफ है। अगर आप देखिए भजन संहिता 1 और उसके 3 पद को अगर आप पढ़ेंगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसका मतलब कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य सफल होंगे अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में आपका ध्यान है, क्योंकि यही वचन जो है वो देहधारी हुआ है प्रभु यीशु मसीह में। जब उसके वचन पे आपका ध्यान है तो प्रभु यीशु मसीह में आप जीवित हो, प्रभु यीशु मसीह आप में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा मतलब गॉड द होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट है, वो आप में है, तो आप सदा आनंदित हो। और वही आनंद जो है आपके द्वारा आपके जितने आसपास में सबों को वो मिलेगा। अगर आप में प्रभु यीशु मसीह है तो आप गॉड नहीं है मगर चिल्ड्रन ऑफ गॉड है।
आप गॉड नहीं है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, जिसका इसमें लिखा हुआ है साफ साफ गलेशियंस में, गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय, और अगर आप देखेंगे गलतियों 4 और इसमें लिखा हुआ है 4 और 3 में, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम बालक थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन, क्रूस की मृत्यु भी व्यवस्था के अधीन में ही उसने लिए, पनिशमेंट, दंड। और फिर आगे लिखा है गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4 to 7, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। इसलिए मैंने कहा ना, जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करेंगे आपका आजादी है, यू गेट फ्रीडम, देयर इज ए फ्रीडम। और स्पिरिट ऑफ फ्रीडम इज गॉड द होली स्पिरिट, मतलब स्वतंत्रता का, आपके जीवन में स्वतंत्रता है, चाहे कोई भी चिंता क्यों ना हो आपको, इवन कैंसर ही क्यों ना हो, आज वो मर चुका है आपके शरीर से, डायबिटीज ही क्यों ना हो, वो आज मर चुका है आपके शरीर से, लंगड़ापन ही क्यों ना हो, आज मर चुका है आपके शरीर से। यही बात तो यहाँ लिखी हुई है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, हम सब जो व्यवस्था में डूबे हुए थे, मैंने ये पाप किया है, मैंने ये पाप किया, गिल्ट आपके अंदर रहेगा, और जो कंटिन्यू पाप करता रहता है वो विवेक भी मर जाता है उसका। विवेक पूरी दुनिया में है, कौन साइंस में, उस विवेक को शुद्ध करने की शक्ति एक ही में है, वो है प्रभु यीशु मसीह के लहू में। इसीलिए ये लिखा है ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। अब हम क्या हो गए, लेपालक, और तुम जो पुत्र हो, मतलब अब हम क्या है, पुत्र हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो कि मैं पापी हूं और प्रभु यीशु मसीह में मेरी धार्मिकता है, उसके लहू पर आप विश्वास करते हो, आप पुत्र बन जाते हो, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है। तब आप हे अब्बा हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से, हेवनली फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कम टू यू, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऑल द थिंग्स आर प्रोसीडेड, द होल लाइफ नाउ बिगिंस एज अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। यही लिखा हुआ है। इसलिए तू अब दास नहीं, यू आर नॉट अ सर्वेंट, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह की जितनी आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता दे रहा है, यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष है, प्रभु यीशु मसीह में हम तक पहुंच जाती है। यही वारिस लिखा है, इनहेरिटेंस हमको मिलता है ये वचन के द्वारा। आप अगर वचन नहीं पढ़ोगे, वही तो हमने पढ़ा ना वचन संहिता में, वचन नहीं पढ़ोगे तो आपको जो है आशीष नहीं मिल पाएगा, आप खोगे आशीष को, आप आशीष खोगे। आपको वचन में बने रहना जरूरी है। आप वचन में बने रहोगे, देखिए फिर आप एक नॉर्मल संसार के व्यक्ति की तरह ही है। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे, उसके लिए भी बारिश हो रही है, आपके लिए भी बारिश हो रही है, और उसकी बारिश और आपकी बारिश में ये फर्क है कि उसका फसल जो है कुछ समय के लिए है, मगर आपका जो बारिश से फसल होने वाला है आपकी पूरी जिंदगी के लिए, थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इसमें एक बहुत जरूरी बात है, दूसरा एग्जाम्पल एलिया का, जो क्लियर एग्जाम्पल है, जो हमारा शीर्षक है कि परमेश्वर का वचन प्रकाशन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वचन बन जाता है। मतलब कि इसमें आप जो है प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में, पूरे वचन में प्रभु यीशु मसीह को देखना है आपको प्रतिदिन। जब वचन में मनन कर रहे हो मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखना है। और इसको एलिया का एग्जाम्पल से हम समझेंगे कैसे लिखा हुआ इसमें। पहला राजा और उसका 17 अध्याय और 8 से 10 पद। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया। 1 किंग्स चैप्टर 17 वर्स 8 to 10। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। फिर इसी 1 किंग्स चैप्टर 17 का वर्स जो है 13 से 16 पढ़ रहा हूँ। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर, ये अकाल का समय है, इट्स अ फेमाइन सिचुएशन। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई। वर्स 15।
1 किंग्स चैप्टर 17 वर्स 15, यहां आपको प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। आप वचन पढ़ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, वचन पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, और जब आप वचन के अनुसार करते हो तब क्या होता है, देखिए लिखा है इसमें, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन यू फॉलो जीसस क्राइस्ट, when you follow God the Holy Spirit, God the Holy Spirit will show you Jesus Christ. When you see Jesus Christ in the word of God and you follow, blessings, prosperity is yours. Daily in the word of God we have to meditate, daily, throughout your life, even in your workplace, under the tongues, under the tone, under the tongues you have to meditate. Lunchtime, small prayer and meditate by eating also. Every time. But it should not be a it should not be a situation, it should not be a thing so that others should point out you. It means मतलब आप जो है काम करने के समय में आपको जो है मैं वचन पढ़ रहा हूँ ये नहीं करना है, काम करते समय काम ही करना है, मन में आपको करना है, इन योर माइंड यू हैव टू मेडिटेट इन योर वर्क प्लेस, मगर वचन में बने रहना है। एक वर्ष भी यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी नहीं होगी, द लॉर्ड इज माय शेफर्ड आई शैल नॉट लैक, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। देखिए इस समय पर जब एलिया वहां पहुंचा तो स्त्री और उसका बच्चा था, मगर पूरा का पूरा घराना आपका बचाया जाता है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से। यही बात यहां लिखी है, यहां प्रभु यीशु मसीह प्रेजेंट है, और प्रभु यीशु मसीह को आप तभी देख सकते हो जब आप उसके लहू पर विश्वास करते हो और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दिखाता है प्रभु यीशु मसीह को। बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर के हे अब्बा हे पिता करके नहीं पुकार सकता कोई भी। जैसे ही आप उसके लहू पर, फ्री विल आपके पास है, विवेक आपके पास है, फ्री विल आपकी चॉइस है, आपके हाथ में है, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। जैसे ही आप ये बोलते हो तब पवित्र आत्मा आप में आता है, उसके लहू पर, स्पेसिफिकली बोलूं तो उसके लहू पर कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। उसका लहू जो है मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, खुद का नहीं, मैं खुद से नहीं हूं। और यही बात को जो है यूहन्ना में आखिरी में पढ़ूंगा, ब्लड यानी खून, लहू, और फ्लैश यानी मांस, और तीसरा जो है इंसान मनुष्य, ये तीनों जो है इसकी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह नहीं, प्रभु यीशु मसीह में आपका जन्म नहीं हुआ है, या प्रभु यीशु मसीह का जन्म आपके हृदय में नहीं हुआ है, परमेश्वर से आप उत्पन्न हुए हो जैसे ही आप विश्वास करते हो। ये लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 13 पद से मैं पढ़ रहा हूं। वे ना तो लहू से, देखिए 12 पद से, परंतु जितनों ने, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 टू 14, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया मतलब फ्री विल, विद फ्री विल दे एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज देयर लॉर्ड एंड सेवियर, बिलीव इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, ही इज सन ऑफ गॉड, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, देखिए ये सब हमारे लिए लिखा है, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। लहू मतलब जेनेटिक, और शरीर की इच्छा मतलब भाई माँ बाप ने तय किया अरे भाई अब हमारे घर में बच्चा पैदा होना चाहिए ताकि क्रिश्चियनिटी का पॉपुलेशन बढ़ेगा, नहीं, उसकी इच्छा से भी नहीं। तीसरा ना मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा मतलब ये है कि पुनर्जन्म, या मैं नर बलि करूंगा तो क्या है कि मैं बलिदान चढ़ाऊंगा तो लड़का पैदा होगा, ये मनुष्य की इच्छा है। इससे भी आप पैदा नहीं हुए हो, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। आपका मनुष्य आपके लिए कोई बलिदान चढ़ाएगा या उपवास रखेगा या कोई थ्योरी बनाएगा अपना कि भाई ये मैं काम करूंगा तब आप परमेश्वर से उत्पन्न होगे, ऐसा नहीं है। आप जो है परमेश्वर से उत्पन्न हुए, जो जिसका नया जन्म हुआ है। ये बात आप मत समझिए कि जो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, ये तीनों लिखा हुआ है, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो भी विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर। तब आगे लिखा हुआ है पद 14 जिसको पढ़ लिए, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। और इसी का मैं 17 पद को पढ़ रहा हूं, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मतलब आपको कोई दूर से हैप्पी क्रिसमस विश कर सकता है, मगर आपके पास आके चल के आपको गिफ्ट देगा और हैप्पी क्रिसमस विश करेगा तो वो व्यक्ति आप ले जाए। व्यवस्था जो है दूर से मूसा को दे दी गई परमेश्वर, और व्यवस्था परमेश्वर के जज रूप को प्रकट करता है, मगर परमेश्वर की उस महिमा को नहीं प्रकट कर पाता है।
परमेश्वर की महिमा आप व्यवस्था में देख ही नहीं सकते। उसकी महिमा को उसके पुत्र ने क्रूस में प्रकट करके दिखाया है। मैं कितना अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं, वो दिखा दिया उसने क्रूस में। आज ये 2024 साल तक अनुग्रह है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वहां पर क्रूस में चढ़ गया और बहुत कम समय बचा है। देयर इज वेरी स्मॉल, वेरी फ्यू लेस टाइम इज लेफ्ट बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज अप्रोचिंग वेरी नियरली, very fastly, very rapidly, and thunderously, I will say. And we are, the church is, the born again believer, constitute church is going with him very soon. We are the light of the world in this dark world. And as soon as we ascend with Jesus Christ, complete darkness, tribulation period is started. Antichrist will appear. Although spirit of Antichrist is still in the world, but physically he will appear. Grace of God, that is the grace of Jesus Christ, that is the God, the Holy Spirit is restricting him. तो वही रोक रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर, अनुग्रह का आत्मा। वो जैसे ही हमारे साथ अनुग्रह यहां से उठ जाएगा। सो वेरी लेस टाइम, आज आपके पास समय है और प्रभु यीशु मसीह का आपके हृदय में जन्म होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चल के आपके पास आया है। और जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं या ऑफलाइन के माध्यम, उनका छुटकारा जो है यीशुआ हमाशिया में है। यशुआ हमाशिया ऑफ नाजरत, यीशु मसीह नाजरी के नाम से ही आपका छुटकारा है। जब आप उसके लहू पर विश्वास करते हैं, आजादी है। उसके कोड़े खाने से आपकी चंगाई मिली है। यही हमारे लिए क्रिसमस ट्री है। ट्री मतलब क्या होता है? वो ट्री है जो वहां जो कर शापित हो गया, ताकि वो ट्री बन जाए, जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ बन जाए। क्रिसमस ट्री में जो ट्री ऑफ लाइफ बन जाए, आपके लिए जीवनदायक आत्मा बन जाए। जैसे ही आप उसको रिसीव करते हो, इटर्नल लाइफ आपके लिए। आप व्यवस्था से बाहर होके प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर हो जाए, क्योंकि अब जो है आप पुत्र हो, मतलब सब कुछ आपका है। मैं बेटा हूं अपने पापा का, तो मेरे सब कुछ मेरे पापा का जो है वो मेरा है। दैट इज कंफर्म। अब और बच्चे हैं तो उनका भी है, मगर आप जब पुत्र हैं, जितने भी बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर पिता के सारा आशीष जो है प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलता है। क्योंकि अब जो है परमेश्वर पिता हमको नहीं देखता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखता है। हम उसमें जुड़े हुए हैं। हमारी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू पर है, अपनी खुद की नहीं है। यही बात को उसमें लिखा है कि वचन जो है देहधारी हुआ। और इस बात पर जो है, अगर आप विश्वास करते हैं कि वचन देहधारी हुआ है और क्रूस में मेरे लिए उसने कुर्बानी दिया है, और मेरी धार्मिकता मेरी खुद की नहीं है, मेरी पवित्रता मेरी खुद की नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह में है। जब इस बात पर आप विश्वास करते हो, इस वचन पर आप विश्वास करते हो, तब आपका नया जन्म हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो, और परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो मतलब प्रभु यीशु मसीह आप में है, पवित्र आत्मा आप में है। और जब पवित्र आत्मा आप में है, तो कोमलता जो है, जो प्रभु यीशु मसीह में आत्मा के 9 फल जो हैं, वो आप में दिखेंगे। अब आप चिड़चिड़ा रहे हो, आप ये करो, देखिए आप गलती कर सकते हैं, ये डेफिनेटली बात है, गिर सकता है, मगर आपको जो है प्रभु यीशु मसीह को ही इस डार्क वर्ल्ड में आपको प्रदर्शित करना। इसी बात को पौलुस प्रेरित बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह आप में दिखना चाहिए। यही जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा है इस संसार में, और इसी का हमको जो है रिवॉर्ड मिलता है। देखिए आपको अनंत जीवन तो मिल गया जैसे ही आपका नया जन्म हुआ, मगर अब जो आपका काम है वो यहाँ ये है कि प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा दिखना चाहिए। अब आप उदास हो तो प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखेगा, आप उस कोमलता को प्रकट ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह को प्रतिदिन इस वचन में देखना है। ये वचन ही है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, हमारी उस चिंताओं से हमको आजादी देता है। आप पढ़ते रहिए वचन को, पढ़ते रहिए वचन को। वो कैंसर डाइड इन द नेम ऑफ यशुआ हमाशिया ऑफ नाजरत आई डिक्लेयर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं घोषणा करता हूं। वो HIV खत्म, वो ट्यूमर खत्म, कोई सर्जरी की भी जरूरत नहीं है, वो खत्म। आप पढ़ते रहिए वचन को, क्योंकि आप जब वचन पढ़ रहे हो तो वचन के अनुसार आप कर रहे हो। जैसे कि उस एलिया ने कहा, वहीं पर ही आपको प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। आप दुनिया में डॉक्टर आपको बोल देगा इतने दिन में तुम मर जाओगे करके, तुम्हारा कर्जे से तुमको कोई छुड़ा ही नहीं सकता। भाई मैं 1 करोड़ रुपए तेरे को दे ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं, मगर वो 1 करोड़ को वो 0 कर देगा, और 1 करोड़ को 0 करने के बाद वो आपको उल्टा ब्लेसिंग देगा। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। ये क्रूस में ही वो ताकत है और किसी में नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। महान पिता परमेश्वर, हेवनली फादर, I come to you in the name of Jesus Christ. Thank you for your great presence, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. त्रिएक परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन का बीज जो बोया गया है,
This seed has bring forth 100% result. And bless this service. इस सर्विस को आपने आशीषित किया है। जितने भी सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। और जिनकी जो भी चिंताएं परेशानियां वो आज यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो चुकी हैं, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। दुष्ट आत्माओं से आजादी मिल चुकी है। मैं उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, राइट नाउ शियल हेडिस में चली जाए जो इसे सुन रहा है या सुन रही है मेरे खुदा। और ये हो गया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जीसस प्रिंस ऑफ दिस चर्च पर आशीष दीजिए। आपने दिया है, ब्लेस जीसस प्रिंस ऑफ दिस चर्च एंड ब्लेस दिस क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन। एंड प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हर पैसो निकट है, हम सब नए जन्मे विश्वासी, वी ऑल बॉर्न अगेन बिलीवर्स आर असेंडेड विद यू, हम चले गए हैं आपके साथ यीशु अप्पा। इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यरूशलेम इजराइल में आशीष दीजिए। आपने आशीष दिया अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। आगे की चर्च सर्विस को, रेस्ट ऑफ द चर्च सर्विस आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी। इन योर फीट इन द नेम ऑफ यीशुआ हमाशिया आई प्रे। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है वो है होली कॉम्युनियन का। इफ यू नॉट हैव द ब्रेड, टुडेज प्रिपेयर्ड ब्रेड, आज की पकी हुई रोटी विथ नो ईस्ट फॉर्मेशन, खमीर नहीं उठना चाहिए। और अगर दाखरस नहीं है आपके पास तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं। वॉश द ग्रेप एंड स्क्वीज इन द फ्रेश वाटर और जस्ट टेक द फ्रेश वाटर। 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26, 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26, उसको रीड कीजिए, पढ़िए। और जो बैप्टिज्म लिया है, जो बपतिस्मा लिया है, वही इसमें सम्मिलित होगा होली कम्युनियन में। जो नहीं लिया है वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। आप इसमें बपतिस्मा लिया तो सम्मिलित हो सकते हैं प्रार्थना करके। 1 Corinthians 11:23 से 26 पढ़कर इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस रोटी को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है, मेरा मांस है। दयालु पिताजी, इसे आशीर्वाद दीजिए और दया कीजिए कि इस मांस को हमारे प्रभु यीशु मसीह के खाएं, ताकत पाएं और उन्हीं के समान हमारा स्वभाव रहे और उन्हीं की गवाही देते रहें जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी उनके चरणों में ले आ सकें ताकि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है। एक साथ खाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, आपने इस दासड़ को कहा मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, जबकि आपके मांस को सेवन किए हैं और इस लहू को पीते हैं जो नई वाचा में है, दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए और कि इसे पिए, ताकत पाएं और आपके नाम की गवाही को जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके। बड़ी बरकत दीजिए। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, आपके मीठे पवित्र जीवित जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का नाम है।
यीशु मसीह खड़ा हुआ है। एक साथ पिए। यीशु मसीह खड़ा हुआ है। दयालु बाबा ने तमाम आशीषों के लिए आज के दिन आपने जो दिए हैं मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दयालु बाबा स्वामी आज के दिन आपके जीवित वचन को सुनने का और सुनाने का अवसर दिए हैं और स्तुति के गीत को गाने का, और पिताजी इस ब्यारी को भी आपने दिए हैं, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। विनती करता हूँ पिताजी बड़े आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए पिताजी, बड़े आशीर्वाद दीजिए। जब तक हमारा मुझे नहीं आता या जब तक हम जीवित हैं उसके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सकें कि आपके द्वारा ओ दयालु कि हमारे मुझे यीशु मसीह के द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डालना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब ये समय है, आप अगर ऑफरिंग देना चाहते हैं चर्च में तो कमेंट में लिख सकते हैं। फेसबुक में भी है, यूट्यूब में भी है, आप जुड़ के ऑफरिंग के कमेंट में लिख सकते हैं, आपको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जिसको प्रार्थना रिक्वेस्ट, इफ़ यू वांट टू ऑफर यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू गिव द प्रेयर रिक्वेस्ट जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्रार्थना का निवेदन भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ इज द टाइम ऑफ सॉल्वेशन प्रेयर। आई विल फर्स्ट गिव इन इंग्लिश देन इन हिंदी। In both languages I will pray salvation prayer। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में जुड़ना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में born again नया जन्म लेना चाहते हैं, वो इस प्रेयर को they are born again by saying this prayer। God the Holy Spirit dwells in them by saying this prayer। Bilingual, मैं bilingual प्रार्थना करूंगा इसको। Firstly in English। Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus Christ and thank you for your Son, Jesus Christ। I believe Jesus Christ took all my sins, diseases at the cross, died, buried and raised on the third day। I believe Jesus Christ is seated at the right hand of God and he is going to come back for me and for all the born again believers। I believe Jesus Christ is the Son of God। I believe in the holy blood of Jesus Christ। I believe Abba Father, Jesus Christ is the grace of God, Abba Father। I believe Jesus Christ is my Lord and Savior। In the name of Jesus, I pray, Amen। The person who had said this prayer is now the child of God in Jesus Christ। अब मैं हिंदी में करूंगा इसी उद्धार की प्रार्थना को। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों पापों को क्रूस में ले लिया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, जहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को दोबारा लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, उसी में मेरा छुटकारा मुझे मिल चुका है, मेरे अपराध क्षमा हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा उद्धार करता परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। इसकी मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिसने भी ये प्रार्थना को बोला वो आप प्रभु यीशु मसीह में उसका बेटा और बेटी है, परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है प्रभु यीशु मसीह में, और वो उसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उसको गाइड अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट उसको बैप्टिज्म लेना। ही शुड बी बैप्टाइज्ड, शी शुड बी बैप्टाइज्ड इन द लोकल चर्च at your place or in the Jesus Prince of His church। You can just write in the comment box and also your prayer request and also your any type of
problems through prayer. As a prayer, as in the church, we will pray for him. आपके लिए आप जो भी कमेंट में लिखेंगे, आपका जो प्रार्थना है उसके लिए प्रार्थना की जाएगी कलीसियाई रूप से। अब ये समय बेनेडिक्शन ब्लेसिंग का, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते, इफ द पर्सन नॉट एबल टू स्टैंड, they can be in their position and take the benediction blessings. अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, now the love of God, grace of the Lord Jesus Christ and communion of the Holy Ghost हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।